हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम जानेंगे अबाउट द एलिमेंट्री शेप्स। आप सभी ने फोर्थ चैप्टर में ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आपने पढ़ा है कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होते हैं, एंगल, ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, ओके। और आप सभी को पता है कि कुछ 2D शेप्स होते हैं, जैसे स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, सर्कल होता है, ट्रायंगल होता है। ऐसे ही 3D शेप्स भी होते हैं, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में जानेंगे इनको, ओके। So before starting this chapter, here you can see warm activities given to you. In the chapter Basic Geometric Ideas, we learn about geometric shapes. हमने geometric shapes के बारे में पढ़ा. These include lines, angles, triangles, quadrilaterals and circles. इसमें वो सभी included था. Many of these are made up of line segments and the angles formed by them. ज्यादातर जो line segments से ही बने और angles जो उनमें form हुए हैं, ठीक है. Now we can see that shapes of these shapes, lines and angles are different. जो shapes हैं इनके वो थोड़े different होते हैं, ठीक है, lines and angle भी. So we can often look at line segments and compare their length and the angles between them. तो हम क्या करते हैं, हम उनके line segments को देखते हैं. तो हम क्या करते हैं, हम उनके लाइन सेगमेंट्स को देखते हैं, कंपेयर करते हैं उनके लेंथ को और एंगल को उनके बीच में. However, this is not possible all the time. Sometimes the measurements are so close to each other that we need a precise instrument to measure these measurements. अब हमेशा तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या चाहिए, कोई एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे हम मेजर कर सके, ओके. नाउ इधर आप देख सकते हो बहुत सारी डिफरेंट शेप्स है जो कि इस लड़की ने ड्रॉ कर रखी है, ओके. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, डायगोनल फॉर्म है, और यहाँ पर वो क्या ड्रॉ कर रही है, वो ड्रॉ कर रही है ट्रायंगल को, ओके. नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स द यू नो पॉइंट. So we measure the angles in degrees with the help of a protector. हम प्रोटेक्टर की मदद से एंगल्स को मेजर करते हैं, ठीक है, डिग्रीज में. एंगल्स वेरी इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम 0 डिग्री टू 160 डिग्री, ओके. तो एंगल्स जो है वो मैग्नीट्यूड में वेरी करता है 0 टू 160 डिग्री, ओके. अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल. एज यू नो कि जो क्लोज फिगर है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं, ओके. इट्स 2 और 3 साइड्स में भी इक्वल, उसके 2 या 3 साइड इक्वल हो सकते हैं. इट्स 2 और 3 एंगल्स में भी इक्वल, उसके 2 या 3 एंगल भी इक्वल हो सकते हैं, ओके. वन ऑफ इट्स एंगल्स में भी राइट एंगल, उसमें से एक एंगल राइट एंगल भी हो सकता है, ओके. क्वाड्रिलेटरल्स में बी ऑफ वेरियस टाइप्स. क्वाड्रिलेटरल्स जो है अलग अलग टाइप के भी होते हैं. देयर 2, 3 और 4 साइड्स और एंगल्स में भी इक्वल, उसमें 2 या फिर 3 या फिर चारों साइड इक्वल हो सकते हैं, ओके. So, line segments, angles, triangle, quadrilateral, circle, cuboid, cylinder, sphere, etc. These all are elementary shapes of different sizes. ये अलग-अलग elementary shapes हैं, different sizes के. So, we compare the shapes by measuring their sizes with ruler, divider, protector, etc. तो हम इनको like compare करते हैं, measure करते हैं कुछ devices से, जैसे ruler हो गया, protector हो गया, divider हो गया, ठीक है. So, here comes the first topic of this chapter, that is measurement of line segments. So a line segment is a part of a line. It is a part of a line. Okay, since the location of two ends of the line segment is fixed, it is possible to measure the distance between these two endpoints. अब जैसे कि line segment है, जैसे कि ये एक लाइन सेगमेंट है, तो इसको मेजर करना इजी है, ओके, क्योंकि इसके 2 एंड पॉइंट्स भी है, ओके. जबकि जो लाइन होती है उसको मेजर हम नहीं कर सकते क्योंकि इनफिनाइट है, वो चलती रहेगी आगे, ठीक है. So the measure of this distance is a unique number which we call the length of the segment. तो जो measure होता है इस distance का उसे हम unique number बोलते हैं, जिसको हम length of the segment बोलते हैं, ठीक है. So if there is little difference between the length of two line segment, we may not notice it just by observation, okay. तो अगर उनमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है उनके लेंथ ऑफ 2 लाइन सेगमेंट में, तो हम उनको नोटिस नहीं कर पाएंगे, बस ऑब्जर्वेशन के थ्रू नहीं कर पाएंगे. सो इफ देयर इज नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ, वी कैन कंपेयर इट जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन. फॉर प्रिसाइज कंपैरिजन वी मेजर द लेंथ. प्रिसाइज कंपैरिजन के लिए हम उनके लेंथ को मेजर करेंगे, ओके. So measurement is precise comparison, that is to compare the length of a line segment with another standard acceptable to all the people of the nations in the world. A meter scale has 100 centimeter. तो हम स्टैंडर्ड यूनिट ही इसमें अपनाएंगे, यानी कि एक मीटर स्केल जिसमें 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है. आप सभी को तो पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है, ओके. Measurement of the length of a line segment using a graduated ruler.
सो अ स्केल ऑफ 15 सेंटीमीटर लेंथ इज कॉल्ड अ रूलर. मतलब एक स्केल है जिसका 15 सेंटीमीटर लेंथ है, उसे हम रूलर बोलते हैं. अ रूलर इज मार्क्ड अलोंग वन ऑफ इट्स एजेस इन सेंटीमीटर. अब उसके एक एजेस में सेंटीमीटर में मार्क्ड है. ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स कॉल्ड मिलीमीटर. और हर एक सेंटीमीटर जो है वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको मिलीमीटर mm बोलते हैं. ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर. हर एक पार्ट जो है वो इक्वल है 1 मिलीमीटर के या फिर 0.1 सेंटीमीटर के. ठीक है. लेट अ लाइन सेगमेंट ए बी इज गिवन. अब एक लाइन सेगमेंट ए बी आपको दे रखा है. ले द रूलर अलोंग द लाइन सेगमेंट एंड कीप द पॉइंट ए एग्जैक्टली ऑपोजिट द जीरो मार्क ऑन द रूलर. अब आपको क्या करना है, ए बी को आपको मेजर करना है. ठीक है. तो ए को जब आप रखोगे रूलर को, तो आप रूलर के 0 पॉइंट पे रखोगे. ठीक है. काउंट द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स बिटवीन ए एंड बी. फिर काउंट करना नंबर ऑफ सेंटीमीटर मिलीमीटर जो ए और बी के बीच में है. ओके. नाउ हेयर यू कैन सी, आपने ए पर रखा, बी पे जो एंड पॉइंट आया, यहाँ पर आपका पॉइंट फॉर्म में आंसर आ गया है. ठीक है. सो द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी दैट इज 8 सेंटीमीटर प्लस 9 मिलीमीटर. ओके. दैट इज 8 प्लस 0.9 दैट इज 8.9 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है उसका. ठीक है. So while viewing the mark on the scale, the position of the eye should be just vertically above the mark. मतलब जब आप देख रहे हो mark on the scale, तो position जो है eye का वो एकदम vertical होना चाहिए above the mark. If it is not, a positioning error called angular viewing is there. अगर नहीं होगा तो कुछ positioning error हो जाएगा जिसे हम angular viewing बोलते हैं. Okay. So to remove this error, we use a better method to measure the length of a line segment. अब इस error को remove करने के लिए हम एक better method को use करते हैं. ठीक है. We use a डिवाइडर एंड अ स्केल. हम डिवाइडर या फिर स्केल का यूज करते हैं. डिवाइडर हैज 2 हिंज आर्म विद पॉइंटेड मेटालिक एंड. डिवाइडर में क्या होते हैं, 2 हिंज आर्म होते हैं जिसमें पॉइंटेड मेटालिक एंड होते हैं. ठीक है. Now student, let's see the measurement of the length of line segment using a divider. Okay, so let PQ be the line segment to be measured. अब PQ जो एक line segment है जिसको हमें measure करना है. Open the divider so much that the end point of one of its arm is at P and the end point of the second arm is at Q. फिर उस डिवाइडर को आपको ओपन करना है जिसका एक पॉइंट पी पे होना चाहिए, एक पॉइंट क्यू पे होना चाहिए. ठीक है. नाउ लिफ्ट द डिवाइडर एंड विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स ओपनिंग प्लेस इट ऑन द रूलर. फिर लिफ्ट करना है डिवाइडर को और बिना उसे डिस्टर्ब किए उसे प्लेस करना है रूलर में यानी कि स्केल में. ठीक है. सो दैट द एंड पॉइंट ऑफ वन आर्म इज एट 0 मार्क. या इससे क्या होगा कि एक एंड पॉइंट जो है वो 0 मार्क में होना चाहिए. ठीक है. एंड दूसरा जो है उस नंबर पे होना चाहिए. रीड द मार्क अगेंस्ट द एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड आर्म ऑफ द डिवाइडर. ओके. फिर उसके सेकंड पॉइंट पे जिसमें आपने रखा है उस तरीके से आपको रीड करना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल PQ है यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर. डिवाइडर के एंड पॉइंट हमने यहाँ पर रख दिए. ठीक है. अब उस डिवाइडर को आपको ऐसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है. ठीक है. फिर उसके बाद उस डिवाइडर को आपको स्केल में शो करना है. ओके. तो आप स्केल में देख सकते हो PQ 4.8 सेंटीमीटर. ओके. तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक एंड पॉइंट यहाँ 0 में है और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो 4.8 में इधर है. ठीक है. फिर इसको आपको अच्छे से पढ़ना है. ओके. तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट. We see that the reading of the mark is 4 सेंटीमीटर. हम देख रहे हैं कि जो रीडिंग है मार्क का 4 सेंटीमीटर है और 8 मिलीमीटर है. Thus the length of the line segment जो PQ है वो हो गया हमारा 4.8 सेंटीमीटर. ठीक है. Now let's move into the example number 1. 4 points A, B, C and D lie on a straight line. अब 4 points है A, B, C, D वो एकदम straight line पे lie कर रहे हैं. ठीक है. If B is the midpoint of AC, अगर B midpoint है AC का and C is the midpoint of BD, C midpoint है AD का, so prove करना है हमें कि AD is equal to 3 into AB, कि AD जो है वो 3 into multiply by AB यानी कि 3 गुना है AB का. ठीक है. So फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें 4 पॉइंट्स हो. ठीक है. तो एक लाइन इसमें 4 पॉइंट्स है ABCD. ठीक है. उसके बाद B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. B जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का. ठीक है. एंड इसमें हम ये बोल सकते हैं कि अगर B मिड पॉइंट है AC का तो AB इक्वल्स टू BC. ओके. AB इज इक्वल टू BC एंड C जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BD का. ओके. C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. सो वी कैन से BC equals to CD. ठीक है. Now AD equals to, अब AD जो है वो इक्वल है किसके, AB प्लस BC प्लस CD यानी कि AD equals to AB प्लस BC प्लस CD. सो यहाँ पर हम BC की जगह क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं क्योंकि AB के इक्वल है BC. ठीक है. तो BC की जगह हमने AB लिख दिया, AB प्लस AB, और CD की जगह भी हमने AB लिख दिया. क्यों, क्योंकि BC जो है वो CD के इक्वल है और BC AB के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने AB लिख दिया. अब इसको 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, 3 इंटू AB. तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है कि AD इक्वल्स टू 3 इंटू AB. ठीक है. हेंस प्रूव्ड.
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स द एक्सरसाइज 5.1. So the first question is measure the following line segment with a divider and ruler. तो डिवाइडर और रूलर की मदद से आपको इनको मेजर करना है और इनका लिखना है लेंथ आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द साइड्स ऑफ ईच फिगर। अब हर एक फिगर के सम ऑफ द साइड को आपको फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है, स्केल की मदद से पहले आपको हर एक का लेंथ मेजर करना है, फिर उनको एड अप कर देना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज guess the length of the following object in centimeter, then measure their exact length with a ruler. पहले तो आपको guess करना है कि मैथ्स, आपकी जो ये मैथ्स बुक है इसका लेंथ कितना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्केल की मदद से आपको अच्छे से नापना है, मेजर करना है और देखना है कि आपने जो गेस किया था वो एकदम सही है या उसके आसपास आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। Now student, the next topic over here is measurement of angles. So the first is right angle. There are four main directions: north, south, east and west. Okay, as you know कि चार मेन डायरेक्शन होते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन, जो कि है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, सो वी शो दीज फोर डायरेक्शंस ऑन पेपर एज फॉलो। हम पेपर में ऐसे दिखाते हैं कि नॉर्थ जो है वो अपवर्ड है, साउथ डाउनवर्ड है, ईस्ट राइटवर्ड है और वेस्ट जो है वो लेफ्टवर्ड है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। सो स्टैंड फेसिंग नॉर्थ, अब नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए, देन टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट। अब क्लॉकवाइज मतलब है कि नॉर्थ से इस तरफ जाना, ठीक है, ईस्ट की तरफ। सो वी सी दैट यू टर्न बाय अ राइट एंगल। तो हम बोलते हैं कि आप जो है वो राइट एंगल में टर्न किया है, ठीक है। देन यू फेस ईस्ट, फिर आप किसको फेस कर रहे हो, ईस्ट को फेस कर रहे हो, ठीक है। सो अगेन मेक अ राइट एंगल टर्न क्लॉकवाइज, यू नाउ फेस साउथ। और फिर से आप राइट एंगल क्लॉकवाइज अगर टर्न करोगे तो आप कहाँ पर फेस करोगे, साउथ में फेस करोगे, ठीक है। सो फ्रॉम फेसिंग नॉर्थ टू फेसिंग साउथ यू हैव टर्न बाय टू राइट एंगल्स। तो इसमें हम दो राइट एंगल टर्न किया है, ठीक है हमने, एंड दिस इज द सेम एज अ सिंगल टर्न बाय टू राइट एंगल्स। और ये सेम है जैसे कि हम सिंगल टर्न जब करते हैं बाय टू राइट एंगल। नॉर्थ टू साउथ इज अ स्ट्रेट लाइन, नॉर्थ टू साउथ जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन है, यानी कि वो 180 डिग्री है, ठीक है। सो दिस टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बाय टू राइट एंगल इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। तो उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, ओके, दिस इज 180 डिग्री। सो नाउ टर्न बाय स्ट्रेट एंगल यू फेस नॉर्थ नाउ। अब स्ट्रेट एंगल से हम अगर टर्न करेंगे तो हम फिर से नॉर्थ में ही फेस करेंगे, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ओके। सो thus turning by two straight angles you reach your original position. दो स्ट्रेट एंगल से आप टर्न करोगे तो आप ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाओगे। टर्निंग बाय टू स्ट्रेट एंगल्स और फोर राइट एंगल्स इन द सेम डायरेक्शन मेक्स अ फुल टर्न। एक फुल टर्न बन जाता है, कंप्लीट टर्न बन जाता है, जिसको हम वन रेवोल्यूशन बोलते हैं। द एंगल फॉर कंप्लीट टर्न और वन रेवोल्यूशन को हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं और कंप्लीट एंगल होता है स्टूडेंट 360 डिग्री, ठीक है। कंप्लीट एंगल मतलब पूरा जो कंप्लीट हमने कर दिया, वापस नॉर्थ में आ गए, दैट इज 360 डिग्री, ठीक है। ईच हैंड ऑफ अ क्लॉक रोटेट मेक्स रेवोल्यूशंस ऑन अ क्लॉक फेस। तो हर एक जो हैंड होता है क्लॉक का वो रोटेट करता है, रेवोल्यूशन बनाता है, ठीक है। इट लुक्स लाइक द रोटेशन रेवोल्यूशन ऑफ अ रे। ऐसे रोटेशन रेवोल्यूशन जैसा लगता है वो। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ एनी हैंड ऑफ द क्लॉक ऑन 12 डिजिट्स इज इक्विवेलेंट टू 4 राइट एंगल्स। तो स्टूडेंट्स इसमें ये बताया गया है कि जो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन है कोई भी हैंड ऑफ द क्लॉक का ऑन 12 डिजिट, ठीक है, वो इक्विवेलेंट है 4 राइट एंगल के, ठीक है। नाउ हियर कम्स द टेबल, अदर टाइप्स ऑफ एंगल्स आर गिवन। तो यहाँ पर आपको दिया सबसे पहले अक्यूट एंगल, जो कि स्मॉलर होता है राइट एंगल से, यानी कि 90 डिग्री से, ओके। लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन, 1/4 रेवोल्यूशन से छोटा होता है ये, 1/4 रेवोल्यूशन ज्यादा बड़ा होता है इससे, ठीक है। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल, तो लार्जर देन राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा होता है ये, ठीक है, बट स्मॉलर देन अ स्ट्रेट एंगल, पर 180 डिग्री से छोटा होता है, ओके, 90 से बड़ा पर 180 से छोटा। बिटवीन 1/4 एंड हाफ रेवोल्यूशन, ये 1/4 और हाफ रेवोल्यूशन के बीच में आता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल, लार्जर देन वन स्ट्रेट एंगल, मतलब वन स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है, बट स्मॉलर देन अ कंप्लीट एंगल, पर 360 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। सो मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन बट लेस देन वन रेवोल्यूशन। हाफ अ रेवोल्यूशन से तो ज्यादा होता है पर लेस होता है किससे, वन रेवोल्यूशन से, ठीक है। Now the next thing is angle between two hands of a clock. So at 9 o'clock and 3 o'clock the hour and minute hand make right angle between them. अब 9 o'clock और 3 o'clock में जो hour and minute hand है वो right angle बनाते हैं, okay. So at 6 o'clock they make exact one straight angle between them. 6 o'clock में एकदम straight angle बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो one right angle 9 o'clock में, one right angle 3 o'clock में, और 6 o'clock में straight angle that is 180 degree, ठीक है। Now students, before moving further, here comes the self-evaluation test. So the question is, which direction will you face if you start facing
ईस्ट एंड हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। मतलब कि यहाँ पर बोला है कि आप कौन सा डायरेक्शन फेस करोगे, ठीक है। अगर आप पहले फेस कर रहे हो ईस्ट की तरफ, फिर हाफ रेवोल्यूशन आप जा रहे हो क्लॉकवाइज, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर आपने ड्रॉ करा नॉर्थ, देन साउथ, हेयर ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ओके। फिर बोला है कि हाफ रेवोल्यूशन आप क्लॉकवाइज जा रहे हो ईस्ट से, ठीक है। तो ईस्ट से हमें जाना है, तो ईस्ट से पहले हम इधर की तरफ जाएंगे, ओके। सो दिस इज व्हाट, ये एकदम 90 डिग्री फॉर्म ही हो गया इधर, ठीक है। और उसके बाद हम 90 डिग्री हमने यहाँ से कवर किया, अब ये 90 डिग्री हम इधर से कवर करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हाफ रेवोल्यूशन हमारा क्रिएट हो गया है, ओके। सो यहाँ हम कहाँ पर पहुंच गए हैं, हाफ रेवोल्यूशन के बाद हम पहुंच गए हैं वेस्ट में, ओके। फिर उसके बाद ऐसे ही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ईस्ट एंड मेक 1/4 रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। ईस्ट और वहां से 1/4 रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको बताना है कि कहाँ पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट इज राइट द एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। बताना है कि एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, रिफ्लेक्स है। जैसे कि पहला आपको दिया है लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन, लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन बोला है, ओके। तो लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन कौन सा होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो आप यहाँ पर ए लिख दोगे, दैट मीन्स एक्यूट एंगल। नेक्स्ट इज बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन ऑब्ट्यूज होता है, तो आप यहाँ पर ओ लिख दोगे, कैपिटल ओ, ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट इज मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन बट लेस देन 1 रेवोल्यूशन, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल, तो यहाँ पर आप आर लिख दोगे, कैपिटल आर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट राइट द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। दो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक के बीच में जो एंगल बना है वो आपको लिखना है, ठीक है। जैसे 3 o'clock है, तो 3 o'clock में 90 डिग्री बनता है, ठीक है, यानी कि राइट एंगल बनता है। ऐसे आपको 6 o'clock का बताना है, जिसमें स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री होता है, 9 o'clock को भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स मेजरमेंट इन डिग्रीज। So the given figure shows a circle divided into 360 equal parts। एक given figure आपको दी गई है सर्कल की, जिसमें वो डिवाइडेड है 360 equal parts में, ठीक है। ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री, हर एक पार्ट को डिग्री बोलते हैं। दिस डिवीजन स्टार्टेड इन बेबीलोनिया मेनी सेंचुरीज अगो। ये डिवीजन जो है बहुत सेंचुरी अगो बेबीलोनिया में स्टार्ट हुआ था। इंस्टेड ऑफ स्पेलिंग आउट द वर्ड डिग्री और डिग्रीज वी यूजुअली यूज द साइन दिस, ओके। मतलब वर्ड को बोले बिना हम ये साइन यूज करते हैं, ठीक है। ओवर द राइट कॉर्नर ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल, ठीक है, एकदम राइट कॉर्नर में ही हम इसे पुट करते हैं। डिग्री डज नॉट मेजर द लेंथ ऑफ एन आर्क। अब डिग्री जो है वो आर्क की लेंथ को मेजर नहीं करता है, या फिर आर्म्स जो होते हैं एंगल के उसको मेजर नहीं करता है। आर्क्स ऑफ डिफरेंट लेंथ में हैव द सेम नंबर ऑफ डिग्री। जो आर्क होते हैं डिफरेंट लेंथ के, उनका सेम नंबर ऑफ डिग्री हो सकता है, ठीक है। द फॉलोइंग फिगर्स शो द नंबर ऑफ डिग्रीज इन एंगल्स ऑफ डिफरेंट रोटेशन रेवोल्यूशन। अब ये जो फॉलोइंग फिगर है ये नंबर ऑफ डिग्रीज को दिखा रही है एंगल्स में ऑफ डिफरेंट रोटेशन रेवोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको सर्कल दिया है जिसमें 360 में पूरा डिवाइडेड है, ओके। एंड हियर यू कैन सी द एंगल, जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं, उसके आर्म को नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर डिग्रीज दे रखी है, ठीक है। जैसे कि ये रहा आपका स्टार्टिंग पोजीशन जिसमें आएगा 0 डिग्री, ओके। उसके बाद आपका ये 1/4 रोटेशन है यानी कि 90 डिग्री, और रोटेशन ऐसे हो रहा है इस तरफ से, ठीक है। उसके बाद हाफ रोटेशन है यहाँ पर, हाफ रोटेशन का मतलब है 180 डिग्री, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। और उसके बाद 3/4 रोटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट 270 डिग्री, ठीक है। यहाँ से इस तरफ आ गए हैं, ओके, दिस इज 270 डिग्री। और फिर है 1 कंप्लीट रोटेशन मतलब पूरा का पूरा, ठीक है, दैट इज 360 डिग्री, ओके। Now let's see the table types of angles in degree measures. So angle name is given and number of degrees are given. Acute angle जो कि less than 90 degree होता है, right angle 90 degree होता है, obtuse angle more than 90 degree होता है but less than 180 degree होता है, straight angle 180 degree होता है, reflex angle more than 180 degree होता है but less than 360 degree होता है, और complete angle होता है 360 degree, ठीक है। Now here you can see the degree measures of mean direction and sub direction, ठीक है। तो मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन का मेजर दिया है आपको, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ से 0 डिग्री है, फिर नॉर्थ से आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो 45 डिग्री। 45 डिग्री किसका हाफ होता है, 90 का ही हाफ होता है 45, ठीक है। 90 का हाफ होता है 45 डिग्री, ओके। सो यहाँ पर हमने देखा ये 45 डिग्री है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट जो है हमारा वो है 135। 90 में आप 45 को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 135 हो गया, क्योंकि इतना हिस्सा जो है वो क्या है 45 करके है, ठीक है। 45 में भी अगर आप 45 को ऐड कर दो तो क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब इसी 135 में आप 45 को ऐड कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर साउथ में आ जाएगा आपका 180 डिग्री।
फिर आप 180 डिग्री में 45 को ऐड करोगे तो 225 डिग्री साउथ वेस्ट में, फिर 225 में आप 45 को ऐड करोगे तो 270 डिग्री हो जाएगा वेस्ट में, ठीक है। फिर आप फिर से 45 को ऐड करोगे इधर, ठीक है, 270 के साथ, तो आ जाएगा आपका 315 डिग्री नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। फिर आप फिर से अगर 45 डिग्री को ऐड करोगे तो 360 डिग्री आ जाएगा कंप्लीट, ओके। तो आपने देखा ही कैसे 45 करके हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से मूवमेंट होगा तो क्लॉकवाइज, और अगर यहाँ से होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स द एक्टिविटी पार्ट व्हिच यू हैव टू डू बाय योर ओन, ओके। Now the next is example 2. What is the measure of the angle when the minute hand has turned through in moving from mark 12 to 1? मतलब कि एंगल का मेजर क्या होगा अगर मिनट हैंड 12 से 1 की तरफ जाएगी तो। सो नंबर ऑफ डिग्रीज जो 1 रेवोल्यूशन में होते हैं 360 डिग्री होते हैं, और देयर आर 12 मार्क्स इन 1 रेवोल्यूशन, मतलब कि एक रेवोल्यूशन में 12 मार्क है। सो नंबर ऑफ डिग्रीज इन मूविंग फ्रॉम 12 टू 1 वो हो जाएगा 360 को जब आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो इतना आ जाएगा आपका नंबर ऑफ डिग्रीज जो कि मूव कर रहे हैं हम 12 टू 1 की तरफ, दैट इज 30 डिग्री, ओके। मेजर ऑफ द एंगल इन मूविंग फ्रॉम 12 टू 1 दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। Now next question is example 3. What is the measure of the angle when the minute hand has moved 1 minute past from 12? Past from 12 बोला है, number of degrees in 1 revolution 60 डिग्री है, number of minutes जो होता है 1 revolution में वो 60 होता है, ठीक है। So यानी कि 1 hour equals to 60 minutes, that is okay. So number of degrees at 1 minute passed from the mark 12, 1 मिनट बोला है यानी कि 360 डिवाइड 60 कर देंगे हम, ठीक है, दैट इज 6 डिग्री। यानी कि जो मेजर है एंगल का एट 1 मिनट पास फ्रॉम द मार्क 12 दैट इज 6 डिग्री, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटेक्टर. So the protector is an instrument used to measure angles and draw angles of required magnitude precisely in degrees. Okay, तो प्रोटेक्टर आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में है, ठीक है। एक बार आप प्रोटेक्टर को निकालो, ठीक है। तो प्रोटेक्टर जो है स्टूडेंट वो क्या है, वो एक डिवाइस है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एंगल को मेजर करते हैं, ओके। प्रोटेक्टर को हम डी भी बोलते हैं बिकॉज उसका जो शेप है वो डी जैसा है, ओके, लेटर डी के जैसे। अ प्रोटेक्टर इज अ सेमी सर्कुलर डिस्क नाउ मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। प्रोटेक्टर एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जो कि आजकल अब ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में मिलता है आपको, ठीक है। इट शोज हाफ अ पार्ट ऑफ रोटेशन दैट इज 360 डिवाइड 2 दैट इज 180 डिग्री। मतलब ये सिर्फ हाफ अ पार्ट ऑफ रोटेशन को दिखाता है, यानी कि 360 का हाफ क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। सो इट्स कर्व्ड एज इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स डिग्रीज। इसका जो कर्व्ड एज है वो 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओके। There are 2 scales provided on the protector for convenience in measuring angles in different position. तो इसमें 2 scales होते हैं जिससे हम easily उनको measure out कर सकते हैं, ठीक है। So one has division from left to right, एक में division होता है left to right की तरफ यानी कि clockwise direction में, and the other from right to left, और एक में right to left होता है यानी कि anti clockwise direction में, ठीक है। The midpoint of the 0 degree to 180 degree line is the common middle point of all the angles formed on the protector. जो midpoint है यानी कि उसमें क्या है, उसमें है 0 degree to 180 degree, ठीक है। तो आप देख सकते हो 0 degree to 180 degree and which is the line and that is the common middle point, that is the common middle point, okay, of all the angles which are formed on the protector. It is also called the center of the protector. इसको हम center of the protector भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो 0 से स्टार्ट है and that is the center of the protector, ठीक है। So here you can see the outer और clockwise scale, ठीक है, outer और clockwise scale इसे हम बोलते हैं, और ये है inner और anti clockwise scale, okay. And here you can see the middle point of this one, okay, or central point. Now the next thing is to measure an angle with a protector. So place the protector such that its center falls on the vertex of the angle BAC here and its 0 degree to 180 degree line as like on one of the arms of the angle. तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर हमें प्रोटेक्टर से मेजर करना है किसी एंगल को तो आपको पहले प्रोटेक्टर को रखना होगा एक पॉइंट पर, ठीक है, जो कि सेंटर पॉइंट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द सेंटर पॉइंट, यहाँ पर हमने रख दिया प्रोटेक्टर को, ठीक है। उसके बाद हम उस जो कि वर्टेक्स में फॉल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमने रखा और उसके बाद हम उसे मेजर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ काउंट द डिग्रीज ऑन द प्रोटेक्टर फ्रॉम दिस आर्म। फिर इस आर्म से आपको क्या करना है, काउंट करना है कि कितना डिग्री है ये, ओके। देन रीड द डिग्री मेजर ऑफ द प्रोटेक्टर कोइंसाइडिंग विद द सेकंड आर्म ऑफ द एंगल। फिर उसके बाद आपको उसे रीड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 60 डिग्री, ठीक है, तो इसको आप ऐसे रीड आउट कर दोगे, ओके। Now next is degrees of angles between the two hands of a clock.
So in 1 hour, the hour hand turns through an angle of 360 degree, divide 12, that is 30 degree. मतलब कि एक आवर में जो hour hand है वो टर्न करता है 360 डिग्री में, अगर हम डिवाइड कर देते हैं 12 को तो वो हो जाएगा 30 डिग्री, इतना वो टर्न करता है, ठीक है. द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स एट 1 o'clock इज 30 डिग्री. अब जो एंगल है बिटवीन टू हैंड्स 1 o'clock में, जब 1 o'clock हो रहे होते हैं तो 30 डिग्री होता है, ठीक है. 2 o'clock में 60 डिग्री होता है, 30 का डबल, ठीक है. इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सो ऑन. तो ऐसे ही चलता रहता है, यानी कि डबल डबल फॉर्म होते रहते हैं, ठीक है. तो जैसे कि 1 o'clock में 30 डिग्री है, 2 o'clock में 30 का डबल यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा, और फिर 4 o'clock में 60 का डबल यानी कि 120 डिग्री. फिर उसके बाद जो 5 o'clock है उसमें 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक है. यानी कि 120 में हम 30 को एड ऑन कर देंगे तो आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है. फिर उसके बाद 7 o'clock में हो जाएगा 210 डिग्री, ठीक है. यानी कि पहले तो 6 o'clock में क्या होगा स्टूडेंट, 6 o'clock में स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा. 150 में हम 30 को एड ऑन कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा. अब 180 में आप क्या करोगे, 180 में अगर आप 30 को एड ऑन कर दोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 210. ओके, यानी कि 6 o'clock में कितना है, 6 o'clock में है आपका 180 डिग्री, ठीक है. और इसमें अगर आप 30 को एड ऑन कर दोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 210 डिग्री, जो कि किसमें है, जो कि है आपका 7 o'clock में, ठीक है. तो आपने देखा यहाँ पर कि कैसे हम 30 डिग्री करके आगे बढ़ते गए हैं, ठीक है. जैसे 30 है, 30 में 30 को एड ऑन किया 60 हो गया, ठीक है. 60 में 30 को एड ऑन कर देंगे आप, ठीक है. तो बेसिकली स्टूडेंट 60 का आप डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा. 120 में आप 30 को एड ऑन कर दोगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 150 डिग्री. फिर 150 में आप 30 को ऐड करोगे 210 आएगा. 210 में 30 को ऐड ऑन कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा, दैट इज 240. ओके, सो इस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 4. Through what angle does the minute hand of clock turn in 10 minutes? अब कितने एंगल में जो मिनट हैंड है क्लॉक का वो टर्न कर रहा है 10 मिनट में. ओके, सो इन 60 मिनट्स द मिनट हैंड कंप्लीट 360 डिग्री. 60 मिनट में वो पूरा 360 कंप्लीट करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा वो, ठीक है. तो 360 को 60 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 6 डिग्री. अब 10 मिनट्स में कितना करेगा, तो 6 डिग्री इंटू 10 कर दोगे आप, दैट इज 60 डिग्री. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द आवर हैंड ऑफ क्लॉक टर्न इन 10 मिनट्स. तो इसका कितना होगा एंगल फॉर्म, ठीक है. तो इन 12 आवर्स ऑफ द आवर हैंड कंप्लीट 360 डिग्री, ठीक है. 12 आवर्स में जो है वो 360 डिग्री को कंप्लीट कर रहा है. इन 1 आवर में कितना करेगा, 360 डिवाइड कर दोगे 12 से 30 डिग्री, ठीक है. फिर 60 मिनट्स में द आवर हैंड कंप्लीट 30 डिग्री. ओके, दैट मीन्स इन 60 मिनट जो आवर हैंड है वो 30 डिग्री को कंप्लीट कर रहा है. तो 1 मिनट में जो आवर हैंड है वो कंप्लीट कितना करेगा, 30 डिवाइड 60 दैट इज 1/2 डिग्री. फिर 10 मिनट्स में कितना करेगा वो, तो 1/2 इंटू 10 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 5 डिग्री 10 मिनट्स में, ठीक है. Now student, the next topic is perpendicular lines. So when two lines intersect such that four right angles are formed, we say that the lines are perpendicular to each other. Okay, जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसमें एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे उन लाइन को, ठीक है. सो द सिंबल दिस वन इज स्टैंड्स फॉर perpendicular to. Okay, is perpendicular to. तो ये जो सिंबल है perpendicular के लिए स्टैंड करता है. Okay, for example, to express the fact that AB is perpendicular to CD, we write AB which is perpendicular to CD. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि AB जो है वो एकदम परपेंडिकुलर है किसके, CD के, ठीक है. आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि कैसे परपेंडिकुलर लाइन इधर फॉर्म हो रही है, ठीक है. एक, फिर ये 2, 3, 4, ठीक है. यहाँ पर 4 परपेंडिकुलर लाइन जो है वो फॉर्म हो रही है, ठीक है. सो the symbol a square corner is used in a diagram to show that AB is perpendicular to CD. अब एक सिंबल है यानी कि स्क्वायर कॉर्नर, उसको हम यूज करते हैं ताकि हम बता सके कि जो AB है वो परपेंडिकुलर है CD के. Adjacent edges of a book, a rectangular tabletop and two short sides of your set square are examples of pair of perpendicular lines. ये सभी एग्जाम्पल है परपेंडिकुलर लाइन का. Some English alphabet like L, E, F, H and T are examples of perpendicular lines. ये इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि जो इंग्लिश लेटर है ये भी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन के एग्जांपल है, ठीक है. नाउ हियर यू कैन सी इन दिस फिगर, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कैसे जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है दोनों तरफ से ही. ओके,
Now student, the next is perpendicular bisector. A perpendicular line segment or ray which divide the other line segment into two equal parts is called a perpendicular bisector of the other. मतलब कि एक perpendicular line है, ठीक है, और उसको दूसरा perpendicular line कट करके जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, perpendicular bisector of the other बोलेंगे. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक perpendicular line है, दूसरे को कट करके जा रहा है, ठीक है, तो ये है आपका क्या, ये है आपका perpendicular bisector. ठीक है. Now student, before moving further, here comes the point learned by doing. तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका होमवर्क पार्ट है, ठीक है, you have to do by your own. Now let's move into the exercise 5.2. So the first question is, which direction will you face if you start facing? आप कौन सा डायरेक्शन फेस करोगे अगर आप फेस कर रहे हो पहले नॉर्थ की तरफ एंड मेक हाफ रेवोल्यूशन. पहले आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो, फिर हाफ रेवोल्यूशन आप बना रहे हो, ठीक है. तो जैसे कि आप यहाँ पर आपने मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दिस इज नॉर्थ, साउथ एंड दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. ठीक है, अब क्लॉकवाइज हमें जाना है, नॉर्थ की तरफ है, हाफ रेवोल्यूशन बनाना है, ठीक है. तो यहाँ पर से अगर हमने किया तो ये तो 1/4 पार्ट हो गया, राइट एंगल फॉर्म हो गया इधर, ठीक है, और यहाँ से हम करेंगे तो एक हाफ रेवोल्यूशन ये क्रिएट हो जाएगा. ओके, तो यानी कि हम आएंगे कहाँ पर, साउथ में. ओके, तो इस तरीके से आपको बाकी का भी डायरेक्शन बताना है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टार्ट फेसिंग वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. ओके, जैसे कि यहाँ पर आप पहले इन्हें ड्रॉ कर दोगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है. तो अगर आप वेस्ट पे हो और आप क्लॉकवाइज जा रहे हो ताकि आपको और फेस करना है कहाँ पर, ईस्ट की तरफ, ठीक है, तो कौन सा पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन आप यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है, कितना पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन आपने इसमें कवर अप किया है. तो वेस्ट से हमें ईस्ट की तरफ जाना है तो हम ऐसे जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ऐसे करके ही क्लॉकवाइज होता है. ओके, सो वेस्ट से हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री कवर कर रहा है, हाफ कवर कर रहा है, और नॉर्थ से जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वही पूरा कितना कवर कर रहा है, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएंगे स्टूडेंट तो 1/4 कवर कर रहा है, ठीक है, और नॉर्थ से इसकी तरफ जाएंगे तो पूरा वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का कितना हो गया, ये पूरा हाफ हो गया है कवर. ठीक है, तो यानी कि हाफ और रेवोल्यूशन इसमें कवर हुआ है. ओके, तो आप लिखोगे यहाँ पर हाफ रेवोल्यूशन. ओके, हाफ रेवोल्यूशन इट जस्ट कवर्ड ओवर देयर. ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी का भी बताना है. ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ टर्न व्हेन यू टर्न इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आपको नंबर ऑफ डिग्रीज बताना है ऑफ टर्न जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहे हो. ठीक है, जैसे कि पहला है नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आप जा रहे हो. ठीक है, तो नॉर्थ से जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो आप 90 डिग्री का पूरा टर्न कर रहे हो. ठीक है, क्योंकि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका 45 और 45 प्लस 45, ये वाला 45 पार्ट है, ये भी 45 है, तो 45 45 90 डिग्री होगा टोटल. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 90 डिग्री. ओके, ऐसे आपको बाकी का भी बताना है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय एनी हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 1 to 4. तो नंबर ऑफ राइट एंगल आपको बताना है कि 1 से अगर 4 की तरफ जाएगा तो उसमें कितने राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, तो 1 से 4 की तरफ जाएंगे, 1 और 4 के बीच में 3 भी आता है, जब 3 o'clock होता है तो क्या होता है, राइट एंगल फॉर्म होता है. तो इसमें नंबर ऑफ राइट एंगल जो फॉर्म होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ राइट एंगल्स, राइट एंगल इक्वल्स टू 1. इसमें एक ही राइट एंगल फॉर्म होगा और वो होगा 3 o'clock में. ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी का भी बताना है कि कितने राइट एंगल उनके बीच में आएंगे. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक. तो इससे आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसमें आपको एंगल मेजर फाइंड करना है बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक. ठीक है, जैसे कि 9 o'clock है पहले वाले में, तो ये आपका 90 डिग्री. ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी का भी एंगल मेजर बताना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द आवर हैंड मूव्स क्लॉकवाइज. अब टाइम क्या होगा क्लॉक में अगर आवर हैंड जो है वो क्लॉकवाइज मूव करेगा. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर बोला है 90 डिग्री फ्रॉम 8 o'clock, अब 8 o'clock से 90 डिग्री वो मूव करेगा. ठीक है, तो 8 o'clock में है, सुई जो है यानी कि आवर हैंड जो है वो 8 पे है और जो मतलब मिनट हैंड है वो 12 पे है. ठीक है, तो उसके बाद ये 90 डिग्री मूव करेगा 8 o'clock से और एकदम किसमें, क्लॉकवाइज फॉर्म में. ठीक है, तो कौन से टाइम पे वो आएगा ये आपको बताना है. ओके, ऐसे ही आपको बाकी का भी बताना है, जिसके लिए आपको पहले ड्रॉ करना होगा क्लॉक को, फिर आपको इसे अच्छे से बताना है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न इन. कितने डिग्रीज में जो आवर हैंड है वो टर्न करेगा ये आपको बताना है. ठीक है, जैसे कि 1 मिनट है तो 1 मिनट में वो कितना डिग्री टर्न करेगा ये आपको बताना है. ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर बताना है कि थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न इन. मिनट हैंड जो है कितने डिग्रीज में वो टर्न करेगा ये आपको बताना है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स. बताना है कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, स्ट्रेट है या फिर रिफ्लेक्स एंगल है. ठीक है, जैसे कि आपको फर्स्ट वन दे रखा है इधर.
ठीक है। तो फर्स्ट वन अगर आप ध्यान से देखो इधर, ये आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है ये, ठीक है, स्ट्रेट एंगल दे रखा है इधर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रेट एंगल, ओके। स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री है आपका, ओके। और 180 डिग्री क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, ओके। नेक्स्ट इज, आप यहाँ पर देख सकते हो ये कौन सा एंगल है, ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, ठीक है। सो अगर हम इसको यहाँ से प्रोटेक्टर को रखें और यहाँ पर मेजर करें, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ऐसे आपको बाकी का भी बताना है, ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट इज मेजर द एंगल्स विद प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की मदद से आपको इन एंगल्स को अच्छे से मेजर करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स, इन एंगल्स को आपको क्लासिफाई करना है कि ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, ठीक है, स्ट्रेट है, कौन से है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया 179 डिग्री। अब 179 डिग्री जो है 90 से बड़ा होता है पर 180 से छोटा होता है, ठीक है। तो ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी का भी बताना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, द एंगल बिटवीन द नॉर्थ डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन इज डैश डिग्री। जो एंगल है बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में कितना डिग्री है, वो है 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे आपको बाकी का भी आंसर करना है, ओके स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट हियर कम्स द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन ओवर हियर इज, इफ यू टर्न राइट ट्वाइस हाउ मेनी डिग्रीज डू यू टर्न थ्रू। अगर आप 2 बार टर्न करोगे तो कितना डिग्रीज आप टर्न करोगे, ये आपको बताना है, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है। Now here comes the brainstorming session. The minute hand moves 330 degree from 11 o'clock. Where is it now? अब minute hand जो है वो 330 डिग्री मूव कर रही है 11 o'clock से, तो अब वो कहाँ पर है ये आपको बताना है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना टर्न करेगी, कितनी डिग्री टर्न करेगी आपको बताना है, ठीक है। Now let's move to the next topic, new topic, that is classification of triangles. So a triangle is a three-sided polygon. Triangle जो है वो 3 साइड का एक polygon है. Okay, triangles are classified on the basis of the equality of their sides और angles. ठीक है, triangle जो है उनके sides और angle के basis में वो classify किया जाता है. So types of triangle with reference of sides. अब sides को लेकर कुछ ऐसे triangles के type दिए गए हैं, जैसे कि पहला है scalene triangle is one that has all sides are unequal. Scalene triangle वो triangle है जिसमें तीनों की तीनों साइड एक दूसरे से unequal है, बिल्कुल भी सेम नहीं है, ठीक है। And isosceles triangle is one that has 2 sides are equal. Isosceles triangle में 2 साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। And equilateral triangle is one that has all sides are equal. Equilateral triangle उसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। So here you can see the figures also. Scalene triangle जिसमें unequal sides होते हैं, isosceles triangle जिसमें 2 sides equal होते हैं, ठीक है। और equilateral triangle में सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। Now types of triangles with reference to angles. So an acute angle triangle is one that has all its angles are acute. Acute angle triangle वो triangle है जिसके तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है, यानी कि acute है। Next one, an obtuse angle triangle is one that has one of its angle is obtuse. Obtuse angle triangle में एक एंगल तो होता है, वो उसका एक एंगल जो होता है उसका obtuse फॉर्म में लेंथ होता है, यानी कि वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोला है। नेक्स्ट है अ राइट एंगल ट्रायंगल इज वन दैट हैज वन ऑफ इट्स एंगल राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो है जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपको दिया है इधर, ठीक है। दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल जो है एक्यूट है, यानी कि लाइक फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है तीनों के तीनों, ठीक है, या 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे भी हो सकता है, ओके। फिर उसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि इसमें से एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये हमारा हो गया 135 डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्रोक्स करके बोला है, ठीक है, मतलब अनुमान लगाकर। एंड दिस वन विल बी लाइक एक्यूट एंगल टाइप, ठीक है, जैसे कि 30 डिग्री, ठीक है, दिस इज 60 डिग्री, ओके। तो ऐसा कुछ हो सकता है ये, ओके। नेक्स्ट थिंग इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो है वो राइट एंगल होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए, और बाकी का जो है वो कुछ भी हो सकता है, 90 से छोटा ही होता है पर, ठीक है। Now student, the next thing is special properties of a triangle. So the first is the sum of all the angles of a triangle is always 180 degree. जो sum होता है सभी एंगल का 180 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, मतलब हर एक एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट इज एंगल्स ऑपोजिट ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। जो एंगल ऑपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट वन, ऑल द एंगल्स ऑफ द स्केलिन ट्रायंगल आर अनइक्वल। जो भी एंगल होते हैं स्केलिन ट्रायंगल के वो अनइक्वल होते हैं क्योंकि इसकी साइड भी अनइक्वल है, ठीक है।
Now let's move into the example 5. Name each angle in two ways, side based and angle based. ठीक है, दो तरीके से आपको इसे नाम देना है. जैसे कि पहला है वन एंगल ऑब्ट्यूज एंड टू साइड 10 सेंटीमीटर ईच. अब एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज और दो साइड है, दोनों का 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ऊपर से ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ठीक है, फिर है साइड्स ऑफ 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, वन एंगल ऑब्ट्यूज. एक एंगल ऑब्ट्यूज और ये साइड्स आपको दिए हैं, तो ये है स्केलन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. ठीक है, स्केलन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ठीक है, नेक्स्ट है वन एंगल 90 डिग्री एंड द थ्री साइड्स ऑफ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. तो ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल. तो आप लिखोगे स्केलन राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसके साइड्स जो एक दूसरे से अलग अलग है. ठीक है, फिर है ऑल द साइड्स ऑफ 8.5 सेंटीमीटर ईच. तो ये है आपका इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, फिर है आपका वन एंगल 90 डिग्री एंड टू साइड्स ऑफ 7.3 सेंटीमीटर ईच. तो ये है आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ ट्राइंगल भी हो सकते हैं. Now student, let's move into the exercise 5.3. So the first question is name each triangle whether it is scalene, isosceles or equilateral. Okay, तो पहला आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों साइड में 4 सेंटीमीटर और एक है 5 सेंटीमीटर. तो ये है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो मैं यहाँ पर कैपिटल आई लिख रही हूँ. ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है 4.5 सेंटीमीटर, इधर 4.5 पे 2, तो ये भी आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ठीक है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है नेक्स्ट ट्राइंगल. इसमें आप देख सकते हो 3.2, 6 और 2 तीनों अलग अलग है. तो ये है आपका वर्ड, दिस इज स्केलन ट्राइंगल. तो आप यहाँ पर कैपिटल एस लिख दोगे. ठीक है, तो ऐसे ही आपको बताना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है. नेक्स्ट इज नेम ईच एंगल वेदर इट इज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, तो आप फर्स्ट वाले में देख सकते हो 60 डिग्री है, 50 है और 70 है, जो कि 90 से छोटे हैं तीनों के तीनों. तो ये है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल. तो मैं यहाँ पर कैपिटल ए लिख रही हूँ. ठीक है, फिर आप देख सकते हो सेकंड वन में एक 90 है, एक 52 है, 38 है. ठीक है, तो ये है आपका राइट एंगल, क्योंकि एक 90 डिग्री है. ठीक है, तो यहाँ पर आप कैपिटल आर लिख दोगे. तो ऐसे ही आपको बाकी का भी बताना है. ओके, नाउ स्टूडेंट द थर्ड क्वेश्चन इज नेम ईच एंगल इन टू वेज, साइड बेस्ड एंड एंगल बेस्ड. तो दोनों तरीके से हमें एंगल का नाम बताना है. जैसे कि आप फर्स्ट वन देख सकते हो साइड्स ऑफ 4.3 सेंटीमीटर एंड 4.3 सेंटीमीटर, ऑल एंगल्स इक्वल. सभी एंगल जो है वो इक्वल है. सभी एंगल इक्वल का मतलब है कि सभी एंगल 60 डिग्री है. ठीक है, और सभी साइड जो है वो इक्वल है. तो ये कौन सा ट्राइंगल है? ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, तो आप लिखोगे यहाँ पर इक्विलेटरल और ऊपर से एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है. ठीक है, तो आप लिखोगे इक्विलेटरल acute angle, ACTUE acute angle triangle. ओके, आप पूरा करके उसका नाम भी लिख सकते हो. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वन राइट एंगल. एक राइट एंगल है, साइड से 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर. ओके, तो यानी कि आप देख सकते हो तीनों अलग अलग है साइड, और वन राइट एंगल है. तो ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, पर ऊपर से ये क्या है? ऊपर से ये स्केलन भी है. तो यानी कि ये है आपका स्केलन राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी का भी बताना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ. आपको रफ स्केच बनाना है किसका? स्केलन राइट एंगल ट्राइंगल का. ठीक है, फिर ऐसे ही स्केलन एक्यूट एंगल ट्राइंगल का. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द ट्राइंगल्स एज स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल मेजर्स ऑफ हुज साइड्स आर गिवन बिलो. ठीक है, बताना है कि ये स्केलन है, आइसोसेलेस है या फिर इक्विलेटरल है. ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट वन देख सकते हो तीनों अलग अलग है. ठीक है, तो यानी कि ये स्केलन ट्राइंगल है. ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी का भी बताना है. नाउ नेक्स्ट वन क्लासिफाई द ट्राइंगल्स मेजर्स ऑफ हुज एंगल्स आर गिवन बिलो एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट. जैसे कि आप फर्स्ट वन देख सकते हैं 57 डिग्री, 75 डिग्री, 48 डिग्री, तीनों 90 से छोटे हैं. तो यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, कैपिटल ए लिख देंगे. ऐसे ही आपको बाकी का भी बताना है एंगल को देखकर. ठीक है, नाउ स्टूडेंट हियर कम्स द एमसीक्यू पार्ट. So the seventh question is in triangle ABC angle A 30 degree, angle B 50 degree, angle C 100 degree. The type of triangle is, तो कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है? आप देख सकते हो दो है इसमें एक्यूट वाले और दो है, और एक है आपका 90 से बड़ा यानी कि ऑब्ट्यूज. ठीक है, तो ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ठीक है, ऑप्शन सी पे आप टिक कर दोगे. तो ऐसे आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. ठीक है, नाउ हियर कम्स द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. First question over here is all equilateral triangle are also isosceles but not all isosceles triangle are equilateral. Why? ठीक है, मतलब कि सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस हो सकते हैं, पर सभी आइसोसेलेस इक्विलेटरल नहीं हो सकते हैं. क्यों नहीं हो सकते ये आपको बताना है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज इन द गिवन फिगर नेम द डिफरेंट ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन द साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल. तो इस गिवन फिगर में आपको डिफरेंट ट्राइंगल का नाम बताना है उनके साइड के बेसिस में. ठीक है, और एंगल के बेसिस में. ओके, now student here comes the next topic, that is classification of quadrilaterals. So a quadrilateral is a four-sided polygon. Quadrilateral एक four-side polygon है. Okay, it has four sides, four angles and two diagonals. इसके four sides है, four angles है, four and two diagonals है.
In some quadrilaterals, two or more sides are equal and or parallel. Two or more angles are equal. मतलब इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, या फिर दो एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है. डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, या फिर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. ओके. Now here comes the first quadrilateral, that is trapezium. A trapezium is a quadrilateral in which exactly one pair of opposite sides is parallel. एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, ठीक है. The other pair of opposite sides जो होते हैं may or may not be equal. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते इक्वल वो, ठीक है. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, दिस इज ट्रेपेजियम. इसमें एक साइड जो है वो पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है. Now the next quadrilateral is parallelogram. A parallelogram is a quadrilateral in which each pair of opposite sides is parallel. हर एक opposite side जो है वो parallel एक दूसरे के. And its special properties are the following. Its opposite sides are equal and parallel. Next is its opposite angles are equal. Opposite angle भी equal है. Its diagonals are not equal. Diagonal equal नहीं है, but they bisect each other at 90 degree. और वो bisect करते एक दूसरे को 90 डिग्री में, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पैरेललोग्राम, जिसमें ऑपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, पर जो डायगोनल है वो इक्वल तो नहीं है, पर एक दूसरे को कट करके जा रहे हैं, बाइसेक्ट करके जा रहे हैं, ठीक है. Now the next is rectangle. A rectangle is a special parallelogram in which each angle is a right angle. हर एक एंगल राइट एंगल है. Its special properties are the following. First one, its opposite sides are equal and parallel. ठीक है, opposite side equal और parallel है. Next one, each angle is equal to 90 degree, right angle है. और its diagonals are equal and bisect each other. Diagonal भी equal है और bisect कर एक दूसरे को, ठीक है. तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल देख सकते हो, ठीक है. रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड से एक दूसरे के इक्वल है, एंगल्स जो है वो भी 90 डिग्री फॉर्म में है, मतलब हर एक एंगल, ठीक है. और जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के इक्वल है और एक दूसरे को कट करके भी जा रहे हैं, ठीक है. नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स द पॉइंट, हैव अ लुक. ईच रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम. मतलब हर एक रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम है, बट ईच पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल. पर हम ये नहीं बोल सकते कि जो भी पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल होते हैं, नहीं. जो भी पैरेललोग्राम होते हैं वो रेक्टेंगल नहीं होते. रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, बट पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता. पैरेललोग्राम क्यों नहीं हो सकता रेक्टेंगल? क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड तो इक्वल है, ठीक है. और इसमें जो एंगल्स है वो 90 डिग्री नहीं होते, उसमें एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं बस, ठीक है. और ऊपर से जो डायगोनल है वो इक्वल तो नहीं, पर बाइसेक्ट करके जाते हैं, ठीक है. So now student, over here you can see rhombus. So a rhombus is a special parallelogram in which all the four sides are equal. अब rhombus क्या है? rhombus एक special parallelogram है जिसमें चारों साइड जो है वो equal है, ठीक है. Its special properties are of the following. तो यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, जैसे कि all the four sides are equal and opposite sides are parallel. अब rhombus में क्या होता है कि चारों के साइड्स जो है चारों के चारों वो इक्वल हैं, और इसमें जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ओके. नेक्स्ट थिंग इज इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इसके जो ऑपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है, ठीक है. नेक्स्ट है इट्स डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. मतलब इसकी जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं है, पर एक दूसरे को कट करके जा रहे हैं, बाइसेक्ट करके जा रहे हैं, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज रोम्बस जिसमें चारों के चारों साइड इक्वल है, ठीक है. और इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स है वो एक दूसरे के इक्वल है. यहाँ पर जो डायगोनल्स है वो इक्वल तो नहीं है, पर एक दूसरे को कट करके जा रहे हैं, वो भी 90 डिग्री में, यानी कि राइट एंगल में, ठीक है. तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट एक पॉइंट भी दिया गया है, हैव अ लुक. ईच रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम बट ईच पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस. मतलब कि हर एक रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम तो होता है, पर पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस नहीं होता है, ओके. सो बेसिकली रोम्बस में सभी प्रॉपर्टीज जो है वो एकदम एग्जैक्ट मैच कर रही है पैरेललोग्राम के जैसे, इसलिए हम रोम्बस को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं. बट हम पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, पर वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो इसीलिए वो रोम्बस नहीं है, ओके. Now the next is square. A square is a special parallelogram in which all the four sides are equal and each angle is a right angle. अब square जो है एक special parallelogram है जिसमें चारों के चारों साइड जो है वो equal है और हर एक एंगल जो है वो right angle यानी कि 90 डिग्री है. Thus a square is a regular quadrilateral. अब square जो है वो क्या है? एक regular quadrilateral है, okay. Its special properties are the following. जैसे कि पहला है all the four sides are equal. स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. और जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन, ईच एंगल इज राइट एंगल. हर एक एंगल जो होता है स्क्वायर में राइट एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है.
हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। फिर उसके बाद है इट्स डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब कि उसके डायगोनल एक दूसरे के इक्वल भी है और एक दूसरे को कट करके जा रहे हैं, 90 डिग्री में बाइसेक्ट करके जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको रोम्बस दिया है और रोम्बस में आप देख सकते हो चारों साइड इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, और पैरेलल भी है और ऊपर से हर एक एंगल 90 डिग्री है, बाइसेक्ट करके जा रहे हैं इसमें जो डायगोनल है। ठीक है, वो भी 90 डिग्री में और एक दूसरे के इक्वल भी है। ओके, सो हियर कम्स द पॉइंट, हैव अ लुक। ईच स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, मतलब हर एक स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, रेक्टेंगल है और रोम्बस है, मतलब स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी और रोम्बस भी है। ओके, बट ईच पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि स्क्वायर तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस है, पर जो हर एक पैरेललोग्राम है, हर एक रेक्टेंगल है, हर एक रोम्बस है, वो स्क्वायर नहीं है, क्योंकि उनमें स्क्वायर जैसी एकदम प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट, आप यहाँ पर एक बॉक्स देख सकते हो जिसमें आपको क्वाड्रिलेटरल दिए हैं, ऑपोजिट साइड्स इनके दिए हैं पैरेलल इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल आपको यहाँ पर पॉइंट दिया है, फिर है ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, फिर आपको दिया डायगोनल्स जो कि इक्वल और परपेंडिकुलर फॉर्म में आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो आप पहला देख सकते हो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, यस। ठीक है, इक्वल होते हैं, यस। ऑल साइड्स इक्वल होते हैं इसमें, नहीं, नो। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यस। ठीक है, इक्वल, इनके जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं, नहीं। और परपेंडिकुलर होते हैं, नहीं, वो परपेंडिकुलर भी नहीं होते। ठीक है, फिर है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यस। इक्वल होते हैं, यस। ऑल साइड इक्वल होते हैं, नो। ठीक है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यस। ठीक है, डायगोनल इक्वल होता है, यस, पर वो परपेंडिकुलर है, नो। ठीक है, फिर स्क्वायर की प्रॉपर्टी देखते हैं। स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, यस। इक्वल भी होते हैं वो, ऑल साइड इक्वल होते हैं इसके। ठीक है, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, डायगोनल भी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर भी होते हैं। ठीक है, फिर है रोम्बस। रोम्बस में ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होता है, इक्वल भी होता है, ऑल साइड इक्वल होते हैं इसमें, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, पर डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं और परपेंडिकुलर पर ये होते हैं। ठीक है, फिर आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बट एक ही पेयर होता है। ठीक है, पूरे नहीं होते, और इक्वल तो होता ही नहीं है ये, नो। ऑल साइड इक्वल है, नो। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, नो। डायगोनल्स इसके इक्वल है, नो। क्या वो परपेंडिकुलर है? नहीं। ठीक है, सो इस टेबल में आप देख सकते हो सभी की प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, now let's know about sum of the angles of a quadrilateral. To find the sum of all the angles of a quadrilateral, we draw one of its diagonal. अगर हमें फाइंड आउट करना है sum of all the angles of a quadrilateral, तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें ड्रॉ करना होगा उसके डायगोनल को। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर फिगर को देख सकते हो। इस फिगर में आप देख सकते हो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो एक डायगोनल आपको दिया है, डायगोनल में आप एंगल्स भी देख सकते हो, पॉइंट आउट कर देखे 1 2 3 4 5 6। ओके, और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, हेयर यू कैन सी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। आप देख सकते हो सबका जो सम है। ठीक है, आप देख सकते हो हर एक एंगल की जो नंबरिंग पार्ट है उन सबको हम एड अप कर देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 5 6। ठीक है, तो आप देख सकते हो एंगल 1 2 6 एक साथ हमने एड अप कर दिया, एंगल 3 4 5 हमने एक साथ एड अप कर दिया। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये जो है दो ट्राइंगल में डिवाइडेड है। ठीक है, तो दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं, एक ट्राइंगल है ABD जिसमें एंगल 1 एंगल 2 एंगल 6 है, और एक ट्राइंगल है BCD जिसमें एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 है। ठीक है, सो हियर यू कैन सी sum of the angles of triangle ABD plus sum of the angles of triangle BCD, इन दोनों के जो एंगल्स है उनका सम अप करके हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, 180 प्लस 180 इज 360 डिग्री। ओके, now student, here comes the example number 6. One of the angles of a parallelogram is 80 degree. Find all the other angles. अब बोला है कि पैरेललोग्राम का एक एंगल आपको दिया है जो कि 80 डिग्री है, आपको दूसरे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। सो लेट द पैरेललोग्राम बी PQRS। पैरेललोग्राम आपका PQRS है जिसमें एंगल P जो है वो आपका 80 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना है बाकी के एंगल्स, तो एंगल R हमें फाइंड आउट करना है। एंगल R को अगर हम फाइंड आउट करेंगे, हम देखेंगे एंगल R तो ऑपोजिट एंगल P के, यानी कि इसमें ऑपोजिट तो इक्वल होते हैं, तो एंगल R एंगल P के इक्वल है जो कि 80 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, प्लस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल आर भी क्या हुआ, 80 डिग्री हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंगल बी और एंगल आर को एड अप कर देंगे, 80 प्लस 80 इज 160 डिग्री। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बीइंग अ क्वाड्रिलेटरल वो होता है 360 डिग्री, मतलब कि चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो
यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हमें एंगल Q और एंगल S का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, 360 में से जो एंगल P एंगल R का सम था ना 160 डिग्री, उसे हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 200 डिग्री, जो कि एंगल Q और एंगल S का सम है पूरा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जैसे कि आपको पता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं, तो एंगल Q एंगल S के इक्वल है। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल्स टू एंगल Q प्लस एंगल Q, मतलब 2 बार एंगल Q। ठीक है, और 2 टाइम्स एंगल Q इज इक्वल टू 200 डिग्री, जो माइनस करके आया था, फिर 200 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 100 डिग्री, यानी कि एंगल S और एंगल Q दोनों का सम, दोनों का एंगल कितना है, दैट इज 100 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे ऑपोजिट एंगल जो एक दूसरे के इक्वल है और इनका जो सम है वो भी आपने देखा। ओके, तो इधर आपको पता चला कि जो एंगल P है उसका कितना था, उसका था 80 डिग्री, तो एंगल R भी कितना था, 80 डिग्री। ओके, और जब हमने इनका फाइंड आउट करा एंगल Q और एंगल S का, तो एंगल Q का आया 100 डिग्री, जो कि एंगल S का भी क्या है, 100 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ओके, तो इसमें आपको पता चला कि कैसे हम एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। Now let's move into the exercise 5.4. So the first question is name the type of each quadrilateral. हर एक quadrilateral के टाइप का आपको नाम बताना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन आप देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है, एंगल जो है वो 90 डिग्री है, डायगनल इसमें इक्वल होते हैं, डायगनल बाइसेक्ट करके भी जाते हैं 90 डिग्री फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे स्क्वायर। ओके, तो ऐसे ही आपको बाकी फिगर्स का भी नाम बताना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज two adjacent sides of a parallelogram are AB equal to 6 cm, BC equal to 8 cm. Find the other adjacent side of it. Okay, यानी कि एक पैरेललोग्राम है, उसके दो एडजेसेंट साइड आपको दिए हैं, AB दिया 6 सेंटीमीटर, BC दिया 8 सेंटीमीटर, हमें बाकी के एडजेसेंट साइड का पता लगाना है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिस इज योर पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम है, इसका नाम हम रख देते हैं PQRS। ठीक है, सो स्टूडेंट ये एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम है ABCD। ओके, AB एंड CD, जिसमें आपको यहाँ पर दे रखा है कि AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ओके, सो दिस इज 6 सेंटीमीटर, और फिर बताया कि BC जो है वो है आपका 8 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें बाकी एडजेसेंट साइड का पता लगाना है। अगर AB 6 सेंटीमीटर है, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो अगर AB 6 सेंटीमीटर है तो CD भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और अगर BC 8 सेंटीमीटर तो AD क्या होगा, वो भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो ऑपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम के वो दूसरे के पैरेलल और इक्वल है। ठीक है, सो इफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन CD इज आल्सो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इफ BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन AD इज आल्सो इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑपोजिट साइड्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल है और पैरेलल है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 10 सेंटीमीटर ईच, मतलब एक पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट साइड है वो एक दूसरे के 10 सेंटीमीटर है, उनका एडजेसेंट साइड गिवन है इधर। फाइंड द अदर साइड, हमें दूसरे साइड फाइंड आउट करने हैं, व्हाट इज द अदर नेम फॉर सच टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अब इस टाइप ऑफ पैरेललोग्राम का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, so this one is the homework part. Now next is fill in the blanks. First one, a quadrilateral with exactly two sides parallel is, मतलब एक quadrilateral जिसमें दो साइड जो है एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, तो ये कौन सा quadrilateral है जिसमें दो साइड्स हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे के पैरेलल है, दैट इज पैरेललोग्राम। ओके, so student here the question is a quadrilateral with exactly two sides parallel is, that is parallelogram. Okay, parallelogram को आप ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, या इसका आप लॉन्ग फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, स्पेलिंग फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हो। ओके, पैरेललोग्राम। ओके, ऐसे ही आपको बाकी के भी आंसर बताना है, बाकी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रीड आउट करना है और इनको फिल करना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल पैरेललोग्राम व्हाई। रेक्टेंगल को एक स्पेशल पैरेललोग्राम बोला गया है, क्यों बोला गया है ये आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी आपको ये बताना है। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी बताना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, विच ऑफ दीज इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, इनमें से कौन सा रेगुलर क्वाड्रिलेटर है ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विच क्वाड्रिलेटर इज नॉट अ पैरेललोग्राम, कौन सा क्वाड्रिलेटर है जो पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से बताना है। ओके, so this part is your homework one. Now the next is brainstorming session. This the question is asking if all the sides of a parallelogram become equal and each angle becomes a right angle, which figure will it become? Give reason. अगर सभी साइड जो है पैरेललोग्राम के वो इक्वल हो गए और हर एक एंगल जो 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये कौन सा पैरेललोग्राम बना है, ये बना है स्क्वायर।
जिसमें सभी साइड इक्वल होते हैं और हर एक एंगल जो है वो क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, और इसका आपको रीजन भी देना है. ओके, now let's move into the next topic, that is polygon. So polygons are simple closed figures that consist of line segments joined together so that each line segment intersect exactly two other line segments at their end points. अब polygon क्या है, एक simple closed figure है, ठीक है, and उसमें क्या है line segments है जो एक दूसरे को join कर रहे हैं, okay, और हर एक line segment जो है वो intersect कर रहे हैं एक दूसरे को exactly two और other line segments के साथ, ठीक है, at the end point. So जैसे कि आप इधर देख सकते हो ABCDE आपको दिया है एक पॉलीगन, ओके, कंसिस्टिंग ऑफ 5 लाइन सेगमेंट, इसमें 5 लाइन सेगमेंट है, वो है AB BC CD DE एंड EA ज्वाइन टुगेदर, एक साथ वो ज्वाइन है, ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो, दीज आर द लाइन सेगमेंट जो एक साथ ज्वाइन अप हो रखे हैं, ठीक है. फिर उसके बाद क्या बताया है कि AB इंटरसेक्ट एग्जैक्टली टू अदर लाइन सेगमेंट BC एंड EA एट देयर एंड पॉइंट. AB जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है दो अदर लाइन सेगमेंट को, BC और EA को, उनके एंड पॉइंट में. ओके, इट इज अ क्लोज फिगर दैट एंड्स वेयर इट बिगेन. ये क्लोज फिगर है, ये एंड हो रहा है वहां पर जहां से इसने शुरुआत की थी, ठीक है. इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज अ सिंपल फिगर. ये क्रॉस तो नहीं कर रहा है अपने आप को, पर इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक सिंपल फिगर है, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं नजर आ रहा है, एक सिंपल फिगर है, ठीक है, जहां से शुरू हुआ था वहीं पर वो एंड हो रहा है. ओके, द फॉलोइंग फिगर्स आर नॉट पॉलीगन्स. अब यहाँ पर कुछ ऐसे फिगर्स दिए गए हैं जो कि पॉलीगन नहीं होते हैं. कौन कौन से नहीं होते हैं, जैसे कि दिस वन, इट इज नॉट अ क्लोज फिगर. ये क्लोज फिगर नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा ओपन हो रखा है, ठीक है, तो ये पॉलीगन नहीं है. नेक्स्ट वन आप देख सकते हो, वन साइड AD इंटरसेक्ट मोर देन टू साइड्स एट वर्टेक्स D. तो इसमें आप देख सकते हो कि एक साइड जो है AD वो इंटरसेक्ट कर रहा है मोर देन टू साइड्स को एट वर्टेक्स D पर, ठीक है, तो यानी कि ये पॉलीगन नहीं है, ओके, क्योंकि पॉलीगन तो सिंपल क्लोज फिगर होता है, ठीक है. तो ईच ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ द पॉलीगन इज कॉल्ड इट साइड, मतलब कि हर एक जो लाइन सेगमेंट होते हैं पॉलीगन में उसे हम साइड बोलते हैं. ओके, द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड्स इज कॉल्ड अ वर्टेक्स. जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दो साइड का उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं. ओके, इफ टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगन हैव अ कॉमन एंड पॉइंट दे आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स. अगर जो दो साइड है पॉलीगन का जिनकी कॉमन एंड पॉइंट है उन्हें हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं, ठीक है. So a line segment joining two non-adjacent vertices of a polygon is called a diagonal of a polygon. मतलब एक line segment जो कि join कर रहा है दो non-adjacent vertices को polygon के, तो उसे हम diagonal of a polygon बोलते हैं, ठीक है. Now let's know about types of polygons. So polygons are classified according to the number of sides they have. A triangle has 3 sides. अब जो polygon है वो classify है number of sides को लेकर, जैसे triangle है उसके 3 साइड होते हैं, ठीक है. ऐसे ही क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होते हैं. अ पेंटागन हैज 5 साइड्स, अ हेक्सागन हैज 6 साइड्स, अ हेप्टागन हैज 7 साइड्स, एन ऑक्टागन हैज 8 साइड्स, अ नॉनागन हैज 9 साइड्स, अ डेकागन हैज 10 साइड्स एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे चलता रहता है. अ रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन विद ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स इक्वल. एक रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन है जिसमें सभी जो साइड्स होते हैं और जो सभी एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इक्वलेटर ट्राइंगल में सभी साइड इक्वल होते हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है. स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है. ऐसे ही रेगुलर पेंटागन में भी सभी साइड इक्वल होते हैं, ओके. रेगुलर हेक्सागन में भी सभी साइड इक्वल होते हैं. फिर उसके बाद आता है कुछ इरेगुलर पॉलीगन्स होते हैं जिनके अनइक्वल साइड्स होते हैं, जैसे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ 2 ही साइड इक्वल होते हैं, ठीक है. दीज 2 साइड्स आर इक्वल. स्केलिन ट्राइंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, ठीक है. रेक्टेंगल में क्या होता है कि साइड्स जो होते हैं ऑपोजिट साइड वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, सभी साइड आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है पेंटागन जिसमें सभी साइड इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है. आप देख सकते हो किससे इरेगुलरिटी फॉर्म हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी साइड इक्वल नहीं होते हैं, ओके. Now let's move into the exercise 5.5. So the first question is why are the following figures not polygons? अब ये जो following figures आपको दी गई है पॉलीगन क्यों नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है. पॉलीगन में क्या होता है कि लाइन सेगमेंट में फॉर्म होता है और पॉलीगन एक सिंपल क्लोज फिगर है, ठीक है. कुछ ऐसे फिगर आपको दिए जो ओपन है, जैसे कि ये वाला ओपन फिगर आपको दिया है, ठीक है, ये भी ओपन फिगर है, ओके. तो आप देख सकते हो कि एक तो ये सिंपल फॉर्म में क्लोज फिगर नहीं है, आपको यहाँ पर दिख रहा है कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, तो इसी वजह से पॉलीगन नहीं है, ओके. Now next thing is count the number of sides and name the polygon. नंबर ऑफ साइड को काउंट करना और नाम बताना है पॉलीगन का. जैसे कि फर्स्ट वन में आप देख सकते हो इसमें कितने नंबर ऑफ साइड है, लेट्स काउंट इट. 1 2 3 4 5 6. इसमें 6 है तो ये है अब हमारा हेक्सागन, ठीक है. तो यहाँ पर आप इसका नाम लिख दोगे हेक्सागन, HEXAGON, ओके. ऐसे ही आपको बाकी के भी नंबर ऑफ साइड को काउंट करना, उनके नाम बताने हैं, ठीक है.
Now the next is draw a rough sketch of regular hexagon A B C D E F. Draw all of its diagonal, उसके diagonal बनाने हैं, list them with their name और उनका नाम भी बताना है, ठीक है। diagonal आपको पता है जो एक दूसरे को कट करके जाते हैं लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज राइट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज अ प्लेन फिगर और अ सॉलिड फिगर। अब बताना है कि ये जो हर एक फिगर जो है ये प्लेन फिगर है या सॉलिड फिगर है, ये आपको बताना है, ठीक है। सो दिस वन इज योर होमवर्क पार्ट।